दो अंक गुणा में जिनमें इकाई के अंकों का योग 5 हो, दो अंकों के गुणा में जिनमें इकाई के अंकों का योग 5 हो और दहाई का अंक समान हो, उसको गुणा करने का नियम। ध्यान देंगे, हमने बताया है कि दो अंक की गुणा में जिनमें इकाई के अंकों का योग 5 हो और दहाई का अंक क्या हो, समान हो, उसका गुणा हम कैसे तेजी से कर पाएंगे, तो इसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इकाई में इकाई से गुणा करेंगे, ये 4 है और ये कितना है 1। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना जी 4। देखिएगा 2 अंक लिखना जरूरी है। कितना अंक लिखना जरूरी है, 2 अंक। जब 2 अंक नहीं रहेगा तो अपने आप से क्या लिख देंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। अब दहाई का अंक जब हम जान रहे हैं कि समान है, तो दहाई का अंक समान होने की स्थिति में इसका वर्ग करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना, इसका आधा जोड़ देंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना जी 5। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 दूने कितना जी 6। 2 अंक लिखना जरूरी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 का आधा कितना जी 2। 16 2 कितना जी 18। यानी दहाई का वर्ग करेंगे और उसमें उसका आधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4, 2 अंक लिखना जरूरी नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। 8 का स्क्वायर 64 और 64, 8 का आधा कितना जी 4। 64 में 4 जोड़ेंगे कितना जी 8। परेशानी कोई? नोट कीजिए फटाफट। किसी के मन में कोई बात है? हाँ दे रहे हैं अभी। हो गया, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब इसको चल रहा है, भाई जी कह रहे हैं कि अगर विषम संख्या होगा तो इनका कहना है कि नहीं, आप 31 गुणे 34 दीजिए। हमारा मन कर रहा है कि 92 गुणे 93 दे दें, यही ना। कुछ भी देना चाहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 71 गुणे 74 दे सकते हैं आप। ये 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे। इकाई में इकाई से गुणा करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना जी 4। 2 अंक लिखना जरूरी है। 2 अंक कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 2 अंक जहाँ नहीं था वहाँ अपने आप से क्या लिख देते थे, 0। तब जब सम संख्या दहाई का अंक होता था उसका आधा आराम से आ जाता था। लेकिन 3 का आधा करेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, तो 1 तो इधर जोड़ेंगे, लेकिन 5 जो बच रहा है, हमेशा जब देखेंगे जिसका आधा नहीं हो रहा है तो 0 की जगह पे क्या लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ करेंगे 3 का कितना जी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का आधा 1.5, तो आधा तो लिख दिए हैं। 1 बचा, 9 1 कितना जी 10। देखिएगा वही यही दिमाग देना है यहाँ पर। 3 दूना कितना जी 6 है ना। 9 का आधा होगा, पूर्ण रूप से आधा नहीं होगा तो क्या लिख देंगे 5। 9 का स्क्वायर कितना जी 81। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 का आधा कितना जी 4। 81 या 4 कितना जी 85। अरे 4.5 हो रहा है, लेकिन आधा जब हम पहले लिख दिए हैं तो कितना जोड़ेंगे 4। जैसे देखिएगा यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा। 4 एकम 7 का पूर्ण रूप से आधा होगा, नहीं होगा तो क्या लिख देंगे 5। 7 का स्क्वायर कितना, और 49 में 7 का आधा करेंगे तो कितना होगा 3। तो 49 और 3 कितना जी 52। नोट कीजिए। C9 से चेक कर दे क्या इसको, क्यों विद्वान, C9 से चेक करें कि बनाया गया सवाल सही है कि गलत है। देखिएगा पहला ही सवाल चेक कर रहे हैं कि हमारा सवाल गलत है या सही है। तो हम बताए हैं कि SDN ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू SDN ऑफ आंसर। अगर क्वेश्चन के SDN से आंसर का SDN मैच कर जाए तो मेरा सवाल 100% क्या होगा, सही। अगर मैच नहीं होगा तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो जांच कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर 3 और 1 कितना जी 4। 4 और 3 7, 7 चौक 28 का मतलब 10 ना। 28 का मतलब क्या हो जाएगा 1। 1 बराबर 1 आना चाहिए, नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत। अब देखेंगे इसमें बीमारी है क्या,
है, बीमारी है, बच गया कितना जी? एक बराबर एक। क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है, इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है? बढ़े आगे। अब इसमें एक उलट करके लिख लीजिए, 2 अंकों की गुणा में, 2 अंकों की गुणा में जी यहां पर देख लेते हैं 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। देख लेते हैं उसको, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के करीब का वर्ग निकालने का नियम, के करीब का वर्ग निकालने का नियम। ध्यान दीजिएगा कैसे ये नियम है और कैसे निकालेंगे। जैसे हमने बोला है 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़ कितना हूं हो महासंख्य तक, उसके करीब का अगर वर्ग निकालना है तो देखते देखते कैसे उसके करीब का वर्ग निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 10 से शुरू करते हैं तो जैसे 9 का स्क्वायर निकालना है, कितने का स्क्वायर? 9। आप कहिएगा भाई 9 का स्क्वायर आप पूछ रहे हैं, 9 का स्क्वायर हम जानते नहीं हैं, तो गौर करेंगे, इसके तरीके पे गौर करेंगे कि ये 9 का वर्ग निकालना है तो 9 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। ये 9 10 से अधिक है कि कम है? अरे कम है ना, कितना? जितना कम है कम का स्क्वायर करेंगे, जितना कम है कम का क्या करेंगे? स्क्वायर। 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना जी? 1। जितना कम है तो कम कर लेंगे, 9 में से 1 गया कितना जी? 8। कम रहेगा तो कम कर देंगे, अधिक रहेगा तो अधिक। जैसे आपके मन में है, देखिएगा यहाँ पे विश्वजीत कुमार को सोच रहे हैं, ये 10 के करीब है ना, 10 से अधिक है कि कम है? कितना? जितना कम है कम का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना जी? 4। कितना कम है? 2 कम है तो 2 कम कर लेंगे, 8 में से 2 के कितना जी? 6। परेशानी नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपका मन है कि नहीं? आप 12 का स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 10 से अधिक है कि कम है? कितना? जितना अधिक अधिक का स्क्वायर के। 2 का स्क्वायर कितना जी? 4। अधिक है तो जोड़ देंगे, है ना, तो 12 2 कितना जी? 14। समझ में आ रहा है? आप कह रहे कि तो छोटा छोटा आप बता रहे हैं, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 96 का स्क्वायर 100 के करीब है ना, 100 के करीब है, तो एक बात बताइए 96 100 से अधिक है कि कम है? कितना? 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर 16। कम है तो कम कर देंगे, 96 में से 4 के कितना जी? कोई दिक्कत? नोट कीजिए, आगे बढ़े और तेजी से चलाइए आप लोग। कैसी भी संख्या का करीब हो, मैंने करीब नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। अभी अब रामबाण बताएंगे आपको, हेडक मत लीजिए। ये तो करीब आपको बता रहे हैं कि भाई आपको जहां दिमाग आपका लग जाए वहां इस्तेमाल कर लीजिए। दस, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, जितने भी हो इसके करीब का वर्ग निकालने का नियम। कोई भी संख्या हो इसका कैसे तेजी से निकाल सकते हैं। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर है कि नहीं, अगर इतना है जैसे 92 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, आप कहना चाह रहे हैं 108 का स्क्वायर, आप कहना चाह रहे हैं 975 का स्क्वायर, आप कहना चाह रहे हैं 982 का स्क्वायर, आप कहना चाह रहे हैं 1022 का स्क्वायर। कोई भी हो, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये 92 किसके करीब है? किसके करीब है?
100 से अधिक है कि कम है? कितना? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना जी? 64। 8 कम है तो 8 क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। 92 में से 8 गया कितना जी? 84। हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 89 किसके करीब है? अरे किसके करीब है? अरे हम तो दिए थे पहले 10, 100, 1000, 10,000। 100 से देखना है हमको, 90 से नहीं देखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उतना कंडीशन नहीं बताएंगे जितना आप उलझ जाए। देखिएगा 89 किसके करीब है? 100। 100 से अधिक है कि कम है? कितना? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 सेकेंड। अब यहाँ मामला क्या है? 11 का स्क्वायर होता है 1 से 21। हमको 2 अंक लिखना जरूरी है, लेकिन आया है कितना अंक? इसलिए हम बता रहे थे यहाँ पर 21 लिख देंगे। और हाथ में कितना हो गया जी? 1। अब देखिएगा 8 का स्क्वायर कितना? 8 का नहीं, ये 89 का स्क्वायर करना है तो ये 9, 11 कम है। 11 का स्क्वायर 1 से कितना जी? 21। 1 से 21 लिख दिए हमने, तो 2 अंक लिखना जरूरी है। हम लिखे कितना जी? 21। अब देखिएगा जितना कम है कम कर लेंगे। 11 कम है तो 89 में से 11 घटेगा कितना जी? 78। एक हासिल हमारे पास है 78 में 1 जोड़ेंगे कितना जी? 19। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिएगा यहाँ पे ये 100 से अधिक है कि कम है? कितना? 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर कितना जी? 64। 8 अधिक है तो अधिक कर देंगे। 108 में 8 जोड़ेंगे 116। देखिएगा 975 है, किसके करीब है? अरे किसके करीब है? 1000 से अधिक है कि कम है? कितना? 25 कम है तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना जी? 625। और 1000 में कितना जीरो? अरे कितना जीरो? 3। तो 3 अंक लिखना जरूरी है। तो 25 का स्क्वायर 6 से कितना जी? 25। 25 कम है तो 25 इसमें से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 975 में से 25 घटेगा 9 से कितना जी? 50। ध्यान देंगे यहाँ पे, देखते जाइए। 982 किसके करीब है? 1000 से अधिक है कि कम है? कितना? 18। 18 का स्क्वायर कितना? 324। 324। 3 अंक लिखना जरूरी है। कहिएगा 3 अंक लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 1000 में कितना जीरो होता है? 3। जितना जीरो रहेगा उतना अंक लिखना क्या है? जरूरी है। अब देखिएगा 18 कम है तो 18 इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस। 982 में से 18 माइनस करेंगे 9 से कितना जी? 64। बात पच रहा है कि नहीं? पच रहा है ना? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 1000 कितना है जी? 22। 1000 से अधिक है कि कम है? कितना? 22। 22 का स्क्वायर कितना जी? 484। 22 अधिक है तो 22 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना? 1022 में 22 जोड़ेंगे 1000 कितना जी? 54। नोट कीजिए। हाँ जांच कर दे रहे। हो गया? बोलिए सीनियर से किसको जांच करें? हाँ? कौन पहला? देखिएगा यहाँ पे सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? डबल है। सिंगल बने बीमारी है जी? है। 9 बीमारी है। बच गया कितना जी? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 बराबर 4 आना चाहिए, नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत। बीमारी इसमें नजर नहीं आ रहा, देख रहे 8 4 12 12 6 कितना जी? 18। ये पूरा क्या हो गया? बीमारी। बच गया कितना जी? 4। 4 बराबर क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है? और बोलिए किसको जांच कर दे? मन में कोई शंका हो तो 975। भाई जी कह रहे 975 को जांच कीजिए। बीमारी है? 9 बीमारी है। बच गया 7 5 कितना जी? 12। 12 का मतलब 3। अब समझदार हो गए। 3 का स्क्वायर कितना जी? 9। 9 का मतलब 0 बराबर 0 आना चाहिए, नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत। 9 का मतलब कितना? 0। 5 6 11 2 13 13 5 18। 18 का मतलब क्या जी? 0। क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है? मैच। दूसरा भाई जी कह रहे चेक कीजिए। बीमारी है? बच गया 8 का स्क्वायर 64। 64 का मतलब 6 4 10 ना? कितना हो गया? 1। 1 बराबर कितना ना चाहिए? 1। देखिए बीमारी है? बीमारी है। बच गया 1 बराबर 1। क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है?
आगे बढ़े। ध्यान देंगे आप लोग। ये देखेंगे किसके करीब है जी? 1000 के करीब है जी। 10,000 किसके करीब है? 10,000। अब देखेंगे कि ये 10,000 से अधिक है कि क्या है? कम है। तो ध्यान, क्या है? तो 10,000 से अधिक है कि कम है? तो ध्यान दीजिएगा 10,000 से कितना कम है? कितना? तो किसका स्क्वायर करेंगे? 38। 38 का स्क्वायर 14 से कितना जी? 44। ये इसीलिए कहे थे कि 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। आज सुन लेते हैं हम आप लोग से 14 से 44 यानी 4 अंक लिखना जरूरी है। कितना अंक? 4। अब जितना कम है उतना क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो कम है कितना? 38। तो 9,962 में से कितना घटाएंगे? 38। तो 38 घटा लेंगे तो कितना होगा? 9,009 से कितना जी? 24। कितना होगा? 24। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा यहाँ पे 99 में 48 है। ये 10,000 से अधिक है कि कम है? कितना? 52। कितना कम है? 52। 52 का स्क्वायर होता है 2704। कितना होता है? 2704। 2704। 52 कम है तो 52 इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस, यानी 9,896। 9,008 से कितना जी? 96। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन चलना चाहिए। ये 10,000 कितना है जी? 32। 10,000 से अधिक है कि कम है? कितना? 32 का स्क्वायर 1089, 1024 है ना? 1024। ध्यान दीजिएगा 32 क्या है? ज्यादा है। 32 जोड़ देंगे। 10,000 कितना जी? 64। देखिएगा 10,052 है। आप कितना हूं बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। देखिएगा 10,000 कितना है? 52। कितना अधिक है? 52। 52 का स्क्वायर होता है कितना जी? 2704। 52 अधिक है। 52 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 52 जोड़ देंगे तो कितना होगा? हाँ देखिएगा 10,100 कितना जी? 4। जोड़ने में भी दिक्कत है, परेशानी है ना? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10,058 कितना अधिक है? 58। 58 का स्क्वायर 3364। कितना? 3364। तो 3364 और 10,058 में 58 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 58 का दुगुना 116 होता है, यानी 10 100 कितना जी? 16। कोई दिक्कत? देखिए अब 42 अधिक है। 42 का स्क्वायर कितना? 1764। 1764। 42 अधिक है। 42 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 10,000 कितना जी? 84। कोई परेशानी है तो बताएं आप लोग, नोट कीजिए फटाफट। C9 से कहिए तो जांच कर दे। हाँ जांच कर दे रहे हैं दूसरा वाला। क्या? अब लीजिए, भूलने का कौन है? ये तो इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप लोग कहे नहीं तो हम तो एक ही बार रामबाण बता देते। अब अभी आप जितना दिन चलना चाहते हैं चल सकते हैं। जैसे अब आपको एक कहानी बता दे रहे हैं, है ना? एक मित्र के यहाँ हम भोजन करने के लिए गए।
आमंत्रण पे, ठीक ना। तो संजोग ये ठीक था कि जैसे कोई भी पूछता है कि खाना कैसा बना है, हमको भी खाना मिला और संजोग से खाना वाना जब खा लिए तो मुझे पूछे कैसा खाना बना है, हमने बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उनको जैसे लगा था कि थोड़ा सा नमक क्या है कम है, तो कहे कि नमक कम था थोड़ा ना। तो हम कहे कि नमक कम था वो तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ा नमक कम ही क्या करते हैं, खाते हैं। संजोग से एक बार ये घटना फिर दोबारा घट गई। हम फिर उनके यहाँ कभी गए और उस समय नमक क्या था, ज़्यादा था, और हमने यही बात बोल दिया कि हम नमक थोड़ा सा क्या खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम तो भावना की कद्र करने का प्रयास किए कि किसी को ठेस न पहुँचे, है ना। तो वही आप जानिएगा, कम है तो कम और अधिक है तो अधिक, ये दिमाग में रखिएगा। बोलिए, जांच भाई जी कह रहे हैं दूसरा नंबर का कीजिए कि या कैसे सही है। देखिए विद्वान यहाँ पे C9 से बीमारी है, 8 4 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0, 0 बराबर 0 आना चाहिए। देखिएगा 9 9 क्या हो गया 0, 8 6 14, 14 4 कितना जी 18, 18 का मतलब क्या जी 0, 7 2 9 का मतलब, और कोई तीसरा 3 2 5 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 0, 0 बराबर 0 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 4 8 1 9, 9 का मतलब क्या जी 0, बच गया। देखिएगा 6 2 8, 8 है कितना जी 9, 9 का मतलब, और बोलिए अब कोई मन में शंका है, हो जाएगा। अब आपका दिमाग है कि नहीं, नजदीकी क्रम का अगर गुणा करना होगा तो कैसे करेंगे, नजदीकी क्रम का गुणा भी कर लीजिए। 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ के करीब का गुणा कितना हो बड़ा हो, कैसे कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तो 10 के करीब का तो कर ही लेते हैं, हम 100 के करीब का चलते हैं। जैसे 92 गुणे 98, 91 गुणे 99, कुछ भी कंडीशन कुछ भी नहीं हो, बोलना चाहते हैं भाई जी बोल सकते हैं। 108 गुणे 112, बोलिए आप लोग बोलना चाहते हैं तो। 117 गुणे 100 कितना जी 18, और बोलिए 109 गुणे 121 लिख दें। और कुछ बोलना चाहते हैं, अभी तो बड़ा है 100 ही के करीब में लिखे हैं। 104 गुणे 107, अब आगे चलते हैं। अभी हम 100 के करीब का लिखे हैं, 1000 के करीब का लिखेंगे, और जो आपके मन में है उसको भी बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे ये 100 से अधिक है कि कम है, कितना, ये कितना कम है, कम गुणे कम, कम गुणे अधिक रहेगा तो अधिक गुणे, देखिएगा फॉर्मूला यही है, कम अधिक रहेगा तो कम गुणे अधिक, ये दिमाग में रखना है। ये 100 से अधिक है कि कम है, कितना, ये कितना कम है 8 दूनी, कम गुणे कम किए हैं। अब देखिए आपको जहां से देखना है, ये 100 से कितना कम है, कितना कम है 2 इसमें से घटा लेंगे। 92 में से 2 गया कितना जी 90। अब भाई जी का मन है कि कहाँ है आप इसमें से घटा रहे हैं, हमारा मन है कि इसमें से घटाइए। तो जिसको देखेंगे जस्ट उसके उल्टे में से माइनस करेंगे, जिसको देखेंगे उसके जस्ट उल्टे में से क्या करेंगे माइनस। हम इसको देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है 2, तो 2 इसमें से क्या किए हैं घटाएं। आपका मन है कि हम इसमें से घटाएंगे तो इसमें से घटा लीजिए। ये 100 से कितना कम है, तो 98 में से 8 गया कितना जी 0, 90 हुआ ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कथा कहीं से कहिएगा प्रसाद वहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 100 से अधिक है कि कम है, कितना, ये कितना 9 कम, 2 अंक लिखना जरूरी है, नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। अब देखिएगा, अब जहां देख ली देखिए ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 घटा लेंगे। 91 में से गया कितना जी 90। देखिएगा 100 से अधिक है कि कम है, कितना, ये कितना 12 बटे 96 हो गया ना। अधिक है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब देखिए 108 है 112 है, 12 अधिक है, कितना अधिक है 12, तो 108 में 12 जोड़ेंगे, 100 कितना जी 20 हो गया ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे 117 है और 100 कितना है 18, 117 और 118 तो कितना अधिक है, कितना
17 और 18, तो ध्यान दिएगा 17 और 18 अधिक है तो 17 अधिक है 18, 17 18 306, 17 18 306, 306 में 06 लिखेंगे, हाथ में कितना रहेगा 3। अब देखिएगा कितना ज्यादा है 18, 117 में 18 जोड़ेंगे 135 और 135 3 बचा है 1 से कितना जी 38। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 100 से कितना ज्यादा है, ये कितना 21 नवा 189, 189, 189 89 लिखेंगे, हाथ में कितना जी 1, 109 में 21 जोड़ेंगे 130, 130 में 1 जोड़ेंगे 131। देखिएगा 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 7 ज्यादा है, 107, 104 में 7 जोड़ेंगे 100 कितना जी 11। कोई परेशानी C9 से जांच करते किसी को, पहले नोट कर लीजिए उसके बाद से तेजी से हाथ चलाइए। हो गया? किसको जांच करना है? मन में कोई शंका है तो बताएं आप लोग। मन की बात मन में नहीं, मन की बात ऊपर होनी चाहिए। बताएं, कोई नहीं, आगे बढ़े। अब देखिएगा जैसे विचार होगा कि नहीं भाई आप इजी वाला बता दिए, जैसे ये बताइए 984 गुणे 992, 988 गुणे बता रहे अभी कम अधिक वाला उसके बाद ही कम, ठीक ना, दिमाग में है, कंफ्यूज ना होंगे आप, इसीलिए हम बता रहे हैं, पहले इसका प्रैक्टिस करा दें। 988 गुणे 9 से कितना जी 75, 1000 चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करेंगे, ये किसके करीब है, किसके करीब है 1000 के करीब है। 1000 में कितना जीरो होता है, बस कंसेप्ट वही समझना है। अब 3 जीरो होता है तो हम देखेंगे ये 1000 से अधिक है कि कम है, कितना, ये कितना 16, 16 8 कितना जी 128, 16 8 128, तो 1000 में 3 जीरो, इसलिए 3 अंक लिखना क्या है जरूरी। देखिएगा हम उसी के हिसाब से जीरो लिख रहे हैं, अंक लिख रहे हैं, यानी जितना जीरो उतना अंक। तो 1000 के करीब है, 1000 में 3 जीरो, तो 3 अंक लिखना क्या है जरूरी है। 3 अंक आ गया, 3 अंक नहीं रहता तो अपने आप से क्या लिख देते जीरो। अब देखिएगा यहाँ पे ये 1000 से कितना कम है 8, तो 984 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 से कितना जी 76। देखिएगा यहाँ पे ये 1000 से कितना कम है 12, और ये 1000 से कितना कम है कितना, तो देखिएगा 25 बारह कितना जी 300, 25 बारह 300, तो 3 अंक लिखना जरूरी है, लिख दिए 300। अब देखिएगा कितना कम है जिसको करना है, ये कितना कम है, तो 25 इसमें से क्या कर लेंगे
माइनस, तो 25 माइनस करेंगे 988 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 900 कितना जी 63, 963। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1012 है और 1000 कितना है 20, 1012 और 1020, क्यों समझ में सबको आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। ये 12 अधिक है और ये कितना अधिक है 20 बरा 240, 20 अधिक है तो 20 क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, 1012 में 20 जोड़ेंगे 1000 कितना जी 32। अब देखिएगा 9975 है, 9900 कितना है 80, ये कितना अधिक कम है जी 25, और ये कितना 20, 25 20 हाँ कितना जी 500, अरे यही ना। लेकिन ये करीब किसके है 10,000 के, 10,000 में कितना जीरो 4 जीरो होता है, अंक कितना आया है 3, तो एक जीरो अपने आप से क्या कर देंगे बैठा देंगे। यही कंसेप्ट हम बार बार बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कम 20 है तो 20 इसमें से क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 9975 में से 20 घटाएंगे तो 9900 कितना हो जाएगा 55। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10,000 20 है, 10,000 कितना है 25, ये कितना अधिक है 20, ये कितना अधिक है 25, 25 20 हाँ कितना जी 500 है ना। 4 अंक लिखना जरूरी है, 4 अंक लिख दिए ना। 25 ज्यादा है, 25 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10,000 20 में 25 जोड़ देंगे तो 10,000 कितना जी 45। अब चलिए इतना हम बता दिए तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर बताइएगा ना, क्यों बताइए इसको। 10,000 15 10,000 16, सर इसमें 15 अधिक है इसमें 16, हाँ तो दोनों का गुणा करेंगे 15 कीजिए, 15 16 कितना होता है 240, याद होना चाहिए 200 कितना जी 40, 240 कितना अंक लिखना जरूरी है 4 अंक, नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। अब क्या करेंगे 10,000 15 में 16 जोड़ देंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 31, हो गया, नोट कीजिए। ये दिमाग को बार बार चलाइएगा तो मल्टीपल जितनी देर में देखते हैं ना उतना देर में मल्टीपल कर लीजिएगा। 15 छक्का 90, 15 15 9 24, तो अब बताएंगे ना गुणा, तो इसीलिए तो ये बता रहे हैं कि पूरा ग्राफ, पहले इसको जान जाइए उसके बाद से। हो गया, C9 से जांच कर दें। अच्छा 2-3 सवाल दें, अच्छा दे रहे हैं। तो तेज से हाथ चलाइए आप लोग, हो गया। अब बताइए किसको C9 से जांच कर दें, C9 से जांच किसको कर दें, बोलिए जिनको कहिए हैं, तीसरे वाले को। ये कह रहे हैं कि इसको जांच कीजिए, पता नहीं आपके द्वारा बनाया गया सवाल सही कि नहीं है। 2 1 3 3 1 4 और 2 1 3 4 तिहाई 12, 12 का मतलब 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसमें देखेंगे कि कहीं बीमारी नहीं ना है 4 2 6 6 2 8 8 है कितना जी 9, बीमारी छोड़ के बच गया कितना जी 3, 3 बराबर 3। क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन मैच कर रहा है। और कोई अब भाई जी कह रहे हैं होमवर्क देने के लिए, तो होमवर्क एक आध लिखिए, देखते हैं कितना तेजी से आप लोग बनाते हैं। यस बाल ऑफ कर दीजिए।
कर देंगे, जोड़ देंगे 10,000 32 में 18 जोड़ेंगे 10,000 कितना जी 50 हो गया। रहने दीजिए, अगले दिन 50 तक वर्ग तब तक आप लोग का सुन लें। इधर से कोई हाथ उठाए जो प्रतिष्ठा बचाएगा।